नमस्कार साथियों, राम राम सा। जय श्री राला बाबा की, जय वीर तेजा जी की। भरतपुर, धौलपुर और डेग जिले के जाटों को राज्य और केंद्र में आरक्षण को लेकर एक बड़ी महारैली 22 जून 2026 को भरतपुर लोहागढ़ की सरजमी पर हुई, जो युग पुरुष भारत भूमि के अजय महायोद्धा महाराजा सूरजमल जी की वीर धरा है। महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी की वीर धरा है और एक वीरता धीरता का एक लंबा इतिहास वहाँ का रहा है। नागौर के सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के मुख्य आतिथ्य में और भरतपुर परिक्षेत्र के महानायक और क्रांतिकारी नेता श्री नेम सिंह फौजदार की लीडरशिप में ये आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार में बीजेपी से विधायक जगत सिंह जी और डॉक्टर शैलेश सिंह जी वो भी मौजूद रहे। हालांकि हनुमान बेनीवाल जी के भाषण के बीच में विधायकों ने अपना स्पीच खत्म करके और फिर वो लौट गए थे, उसको लेकर के भी काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। आज अपन इसमें एक समीक्षात्मक रूप से बात रखेंगे कि किस तरीके से पूर्वी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का प्रभाव बढ़ रहा है और वो अपनी विधानसभा और लोकसभा से बाहर निकलकर पूरे प्रदेश में और देश में उत्तरी भारत के बड़े राजनेता के रूप में, देश के लोकप्रिय नेताओं के रूप में स्थापित हो रहे हैं। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी की इस जाट आरक्षण महारैली और जनसभा में जन समुदाय की भागीदारी और जन सैलाब उमड़ा, उससे निश्चित रूप से ये साबित हो गया कि भरतपुर परिक्षेत्र में आज तक किसी भी राजनेता की, न किसी प्रधानमंत्री की, न किसी मुख्यमंत्री की और न ही किसी दल के नेता की ऐसी बड़ी सभा हुई जैसी कि हनुमान बेनीवाल की हुई। उनकी सभा में यूँ तो उनके समर्थक लाखों लोगों के आने का दावा करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से 70-80 हज़ार लोगों ने इस ऐतिहासिक जनसभा में शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। अपने आप में 70-80 हज़ार का ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। जब जयपुर में प्रधानमंत्री की रैली हुई, मुख्यमंत्री जी के अलग अलग ज़िलों में सभाएं होती है, वहाँ भी 5, 10, 15 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते जब पूरा सरकारी अमला लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों से कई गुना अधिक जन सैलाब लेकर चलने वाले हनुमान बेनीवाल का यह कद राजनीतिक हलकों में एक बड़ा संकेत दे रहा है। जहाँ पर राजस्थान में तीसरे मोर्चे की आहट लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन 2018 में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर पहली बार में 3 विधायक और सांसद जिताकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। राज्य सेवाओं में मिले आरक्षण के बाद अब केंद्र में भी आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने पुरजोर आह्वान किया और इस बार उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि जहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन देने के बजाय उन्होंने सीधे दिल्ली में केंद्र सरकार से बात करने की बात कही और लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी और ओबीसी आरक्षण की संबंधित समिति के समक्ष इसको रखते हुए रचनात्मक रूप से केंद्रीय सेवाओं में भरतपुर, धौलपुर, डेग जिले के जाटों को आरक्षण सुनिश्चित किया है। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों भैराणा धाम में मुख्यमंत्री जी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने मूर्खाधिराज कहा था, उसको लेकर के पूरी बीजेपी और सरकार काफ़ी आक्रामक हुई, रिकाउंटर किए और ये चैलेंज किया कि वो मुख्यमंत्री जी के इलाके में जाकर दिखाएं और उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और 22 जून को उन्होंने एक ऐसी ऐतिहासिक रैली कर दी जो भरतपुर के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। हालांकि इसको लेकर के बीच में भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और विधायक, मंत्री, सांसद रहे विश्वेंद्र सिंह जी की नाराज़गी भी दिखाई दी और नेम सिंह फौजदार जी और विश्वेंद्र सिंह जी के बीच वैसे तो कम्युनिकेशन रहा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कम्युनिकेशन गैप की बातें भी सामने आई और लेकिन लोगों ने नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में विश्वास जताया और हनुमान बेनीवाल के मुख्य आतिथ्य में एक ऐतिहासिक जनसभा का आयोजन किया। इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी पहुंचे, नए युवा नेताओं को मौका भी मिला। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, प्रदेश प्रभारी दिलीप चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी अजमेर संभाग के प्रभारी के रूप में सम्मानीय प्रभाती लाल जी जाट, रणजीत जी रणवा,
लादूराम गोदारा और आरएलपी की वो पूरी कोर टीम और युवा टीम जिसने इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। भरतपुर, धौलपुर, डीग परिक्षेत्र के हज़ारों लोगों ने, जनमानस ने सहभागिता निभाई, वहाँ के नेताओं ने भी सहभागिता निभाई और इसके साथ साथ एकजुट में जाटों के आरक्षण को समर्थन दिया। भरतपुर की सांसद संजना जाटव भी इस कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने जाट समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर मंच भी साझा किया और इसके साथ ये आश्वासन भी दिया मंच से अपने उद्बोधन में कि मैं जाट आरक्षण के समर्थन में समाज के साथ में हूं और उन्होंने समाज के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको एक चीज़ बताऊं, भरतपुर की राजनीति में कई सारे बड़े चेहरे हुए, लेकिन पहले जैसे राज परिवार के सदस्य रहे, उसके बाद में बड़े राजनेता के रूप में केंद्र की राजनीति में पहुंचे कुंवर नटवर सिंह जी, जिन्होंने जाट इतिहास पर बहुत सारी किताबें लिखी। अंग्रेजी, हिंदी और कई भाषाओं के विद्वान कुंवर नटवर सिंह जी भारत सरकार के विदेश मंत्री रहे और केंद्र की राजनीति में पूरे देश में उनका बड़ा प्रभाव रहा। विश्व पटल पर जिस तरीके से वर्तमान में एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त हैं, उसी तरीके से तत्कालीन समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के सबसे विश्वस्त लोगों में कुंवर नटवर सिंह जी रहे। उसके बाद राजस्थान की राजनीति में कैबिनेट मंत्री और कई बार डी कुम्हेर से विधायक बनने वाले डॉक्टर दिगंबर सिंह जी। मेरा सौभाग्य कि डॉक्टर दिगंबर सिंह जी ने मुझे मास्टर ऑफ सेरेमनी के अवार्ड से सम्मानित किया था। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी राजस्थान सरकार के उद्योग चिकित्सा मंत्री रहे और कई बार वो विधायक रहे। एक अच्छे डॉक्टर के रूप में, जाट समाज के जिलाध्यक्ष के रूप में और उसके बाद विधायक और मंत्री के तौर पर और सामाजिक और धार्मिक सेवा कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। चिकित्सा सेवाओं में राजस्थान की चिकित्सा जगत को और औद्योगिक जगत को एक नई प्रगति उन्होंने दी। अभी वर्तमान में उनकी सीट डी कुम्हेर से उनके सुपुत्र डॉक्टर शैलेश सिंह वर्तमान में विधायक है। हालांकि ये समय का बदलाव है कि वर्तमान में डॉक्टर शैलेश सिंह और जगत सिंह जी को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा इस सरकार में जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्तमान में राजस्थान के सीएम हैं, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी और नटवर सिंह जी के दौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक सामान्य व्यक्ति और कार्यकर्ता के रूप में थे। जवाहर सिंह बेढम के भी एक तरह से कार्यकर्ता के रूप में ही सीएम भजनलाल शर्मा रहे। लेकिन समय का फेर है कि समय समय में होत है, समय समय की बात, कोई समय का दिन बढ़ा, कोई समय की रात, और वक्त बलवान हुआ और आज भजनलाल शर्मा राजस्थान में सुप्रीम बॉस हैं बीजेपी की राजनीति में और सरकार में। और उसके बाद वो भरतपुर की राजनीति में काफ़ी हस्तक्षेप करते हुए वहाँ से विधायक बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ बदली क्योंकि राजनीति अवसर गठजोड़ समीकरणों का खेल है और उनको सुरक्षित सीट सांगानेर से चुनाव लड़वाया गया। वो भारी बहुमत से जीते और राजस्थान के पहली बार विधायक बनने के बाद वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2005 में वो सामाजिक न्याय मंच जो देवी सिंह जी भाटी ने बनाया था उसके बैनर तले वो चुनाव लड़ चुके थे, जिसमें उनकी 5000 वोट आए थे। समय के बदलाव के साथ में राजनीति भी बदली। अब वो दौर एक अलग दौर में आ गया है। हालांकि जगत सिंह जी जैसे हनुमान बेनीवाल ने भाषण शुरू किया और सीएम का जिक्र आया तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भाई मेरे सामने सीएम को लेकर के आपकी टिप्पणी के इस मौके पर मैं उपस्थित नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने जनता से हाथ जोड़े, मंच को प्रणाम किया और वो चले गए। हालांकि उसको लेकर के बहुत सारी तरह की बातें हुई, लेकिन इस ऐतिहासिक जनसभा और रैली ने जहाँ पर जाट आरक्षण पर मोहर लगा दी है, वहीं ये भी तय कर दिया है कि बड़े बड़े लोगों के अहम और वहम भी उन्होंने निकाल दिए हैं। जहाँ पर कुछ एक लोगों के कहने से एक तरह से जनता जिस तरीके से मानती थी, लेकिन जब जनहित का मुद्दा प्रमुखता से हो और अगर किसी भी व्यक्ति की या संस्था की या किसी राजा की कोई अहम और वहम हो तो उसको भी निकाल देना चाहिए। जनता पूरी तरीके से नेम सिंह फौजदार की लीडरशिप में और जाट आरक्षण के लिए एकजुट रही और हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए और उनके स्वागत सत्कार के लिए पलक पावड़े बिछा दिए गए। बहुत सारी तरह की सोशल मीडिया की रील्स यहाँ पर चल रही है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में इतनी बड़ी रैली करने के बाद जहाँ पर सरकार में कई तरह की सुगबुगाहट है, वहीं राजस्थान से लेकर देश की राजनीति में एक नई तरह की चर्चा चल रही है कि वाकई में क्या इस बार साल 2028 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान के अलग अलग, चाहे वो ढूंढाड़ हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, ब्रज हो, शेखावाटी हो, हाडोती हो,
पूरे एक परिक्षेत्र को उन्होंने नाप दिया है और सब जगह अलग अलग इलाकों में उन्होंने बड़ी जनसभाएं की है। हज़ारों लाखों लोग उनकी जनसभाओं में आ रहे हैं। तो इससे और साथ ही जो क्रांतिकारी साथी है, निर्दलीय हैं या पार्टियों के बीच में रहते हुए भी जो अपनी लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं, वो सारे क्षत्रप, सारे जो जन नेता है, क्रांतिकारी नेता, वो एक मंच पर हनुमान बेनीवाल की लीडरशिप में आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। लगातार आरएलपी का परिवार भी बढ़ रहा है। तो इससे लगता है कि राजस्थान में अब त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में कांग्रेस और बीजेपी के साथ आरएलपी प्रमुख भूमिका में आएगी। आरएलपी के समर्थक अपने 50 से अधिक विधायक 2028 में आने का दावा कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके हौसलों की बुलंदियों को सलाम है और जिस तरीके से उनका हौसला है, अगर ये जनमानस की उपस्थिति और इनका सैलाब अगर वोट में कन्वर्ट होता तो बहुत बड़ा परिवर्तन तमिलनाडु की तरह राजस्थान में भी संभव है। निश्चित रूप से सभी दल अपने अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए, हालांकि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक स्टाइल को लेकर कई तरह की बातें होती है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति की अपनी राजनीति करने की शैली है और हर व्यक्ति का अपना लीडरशिप एक टाइटल है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के बाद में जहाँ पर जनमानस की आवाज़ और न्याय योद्धा के रूप में हनुमान बेनीवाल मुखर रूप से विकसित हो रहे हैं, उनकी इस जनप्रिय राजनीति को जनता पसंद कर रही है। आने वाले समय में किस तरीके का बदलाव होगा, किस तरीके से लोगों की स्वीकार्यता होगी, आप अपने विचार निश्चित रूप से साझा कीजिए। राम राम सा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।